नॉन वायलेंस, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों स्तर पे हमारे द्वारा हिंसा ना हो। हम्म? मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी विचारों के माध्यम से भी कई बार क्या होता है ना, जब अंदर नफरत भरी होती है तो विचार भी ऐसे ही आते हैं, नफरत में हिंसा वाले विचार आते हैं कि अब मैं कैसे रिवेंज लूं, उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं क्या ऐसा बोलूं जिससे मेरा पावर बना रहे, है ना। तो यही सब चक्कर के अंदर इतना मन के अंदर कड़वाहट आ जाती है, और वो कड़वाहट हिंसा का ही भाग है ना। तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये पहला सोशल एथिक्स है, अहिंसा। हम्म? यानी हमारे मन में, विचारों में, या हमारी वाणी में, या हमारे कर्म में, ये तीनों में हमारे द्वारा हिंसा ना हो, तो कोई गलत कर्म बनेगा ही नहीं। परिग्रह माने क्या? किसी के प्रशंसा को भी नहीं ग्रहण करना है, किसी के इंसल्ट को भी ग्रहण नहीं करना है। परिग्रह माने क्या? आपने ग्रहण कर लिया। अपरिग्रह माने वो ग्रहण ही नहीं करना है। अगर वो हमारा इंसल्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ हमारे लिए इम्प्रूवमेंट करने जैसा है तो हमें करना है। हाँ, लेकिन कोई जो इंसल्ट कर रहा है जो हमको लागू नहीं पड़ता है ना, तो नहीं लागू पड़ता है तो उसको परिग्रह करना ही नहीं है। क्योंकि कई बार लोग तनाव में, गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देते हैं। अब ये सारी बातों को आप ग्रहण करके, परिग्रह करके बैठोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। 99% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहता है। साइकोसोमेटिक है ना, मन में तनाव के कारण बीमारी होती है शरीर के अंदर। और वो तनाव क्यों होता है? उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ये बोला, उसने वो बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने तो सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। आप ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। और वो परिग्रह करने के कारण ही आपको तकलीफ हो रही है। अपरिग्रह, बोला ठीक है, बोला, जोर से हंस दो एक बार। किसी ने कुछ बोला हो, आपको लागू नहीं पड़ता है तो स्माइल कर लो, लागू पड़ता है तो भी स्माइल कर लो, है ना। जस्ट बी इन स्टेट ऑफ नथिंगनेस। आई एम नथिंग, आई वांट नथिंग, आई डू नथिंग। हमारा बड़ा ही स्पेशल दिन है, और आप सबकी प्रेजेंस, और वो भी 12 बजने से पहले हमारे 50 लोगों का जुड़ जाना, ये शो कर रहा है कि हम सबके अंदर वो एक्साइटमेंट है। ऐसी एक्साइटमेंट मेरे में नॉर्मली जब मैं दिल्ली में थी और गुरुदेव का आने का मैसेज आता था ना, तो मेरे को सुबह से ऐसे मैं एक्साइटेड हो जाती थी कि गुरुदेव आएंगे, चाहे एयरपोर्ट पे दर्शन होने हो। पर वो एक्साइटमेंट आज मुझ में वो वापस है, और आप सब में भी वो दिख रही है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हमारे साथ आज मेघल भैया, मेघल ठक्कर जी, मेघल भैया जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं, वो जुड़े हैं। तो मेघल भैया 1995 से आर्ट ऑफ लिविंग में है, और 1999 वो समय जब हम में से बहुत से लोग आर्ट ऑफ लिविंग जानते भी नहीं होंगे, उस समय से मेघल भैया एडवांस मेडिटेशन कोर्स सिखा रहे हैं। गुरुदेव ने ब्लेस किया और एडवांस मेडिटेशन कोर्स सिखा रहे हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। रशिया, मंगोलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, गल्फ, फिजी, नेपाल, तो सब कंट्रीज में जाके भैया ऑल ओवर द ग्लोब फुल टाइम फैकल्टी हैं, इंटरनेशनल, तो ट्रेवल करते हैं और कोर्सेज पढ़ाते हैं। गुजरात में पले बड़े, वहां पैदा हुए, और बचपन से ही भैया को जितना मैंने जाना है और सुना है कि स्पिरिचुअलिटी में और इन वैल्यूज में हमेशा से इंटरेस्ट रहा, और वैसा ही उनका परवरिश हुआ। वो वैल्यूज उनमें जो स्पिरिचुअलिटी की है वो नर्चर हुई। और फार्मेसी में भैया ने एजुकेशन लिया है, लेकिन यंग टाइम से ही गुरुदेव का सानिध्य मिल गया, और एडवांस मेडिटेशन टीचर रहे, वो पढ़ाते हैं, योगा कोर्स कराते हैं, शक्ति क्रिया, सहज समाधि, और अब संयम कोर्स भी पढ़ाते हैं। सिंगापुर
इज ब्लेस्ड कि भैया सिंगापुर आ रहे हैं और हम उनके साथ संयम पोस्ट करेंगे। और भैया के अंदर ना एक जॉय, लव, एंथुजियाज्म है जो भैया में भी आपको देखने को, जो जानते हैं उनको पता है। जो जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि भैया को जानते हैं, वो ये जानते हैं, पर बाकी लोग अभी जानेंगे कि वो जॉय, लव, एंथुजियाज्म जो भैया में है वो ही जहां जाते हैं स्प्रेड करते हैं। इसीलिए उनके साथ जो भी रहता है वो कनेक्ट करता है उनके ऑरा में। और जो वो प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स नॉलेज, तो उसके साथ लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं पूरी ज्ञान की पर टीम की तरफ से मेघल भैया का स्वागत करती हूँ। और वी ऑल बिलोंग टू यू भैया। जय जय गुरुदेव एवरीबॉडी। जय सबका गुरु। स्वागत है। वाह, वेरी गुड इनिशिएटिव विप्रा जी। जय विप्रा गुरुदेव। जी मेक्स अ पॉइंट, कोई ना कोई सीनियर टीचर को इनवाइट करते हैं और ये सुंदर ज्ञान चर्चा आप तक पहुंचती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, छोटे मोटे कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, वो सब क्लियर होने लगता है। क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं वैसे ही टीचर्स आते हैं जिनका बहुत सालों का एक अनुभव है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हैं, गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, नॉलेज के साथ जुड़े हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और कोई भी फील्ड में एक्सपर्टाइज पाने के लिए कोई ना कोई कोच की जरूरत पड़ती है। अगर आपको स्विमिंग भी अच्छे से सीखना है तो यू नीड अ कोच। ऐसे आपको डांसिंग सीखना है तो यू नीड अ कोच। अगर कुकिंग सीखना है तो यू नीड अ कोच। तो ये समय समय पे आपको गुरुदेव के माध्यम से मिलता ही रहता है। सो यस, लेट्स बिगिन विप्रा जी। जी भैया, वी आर वेरी ग्रेटफुल भैया। आप इतने बिजी स्केड्यूल में से भी समय निकाल के आए। हम लोग आज तो पता। एक्चुअली ऐसा है, आज तो एक एडवांस कोर्स यहाँ पुष्कर में चल रहा है। बट लकीली सेजल दीदी इज ऑल्सो अलोंग विथ मी, तो अभी सेशन में वो ले रहे हैं और मैं अभी आफ्टरनून में जाऊंगा। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर कमिंग। यस तो भैया हम लोग पतंजलि योग सूत्र सुन रहे हैं, 9th चैप्टर तक हमने सुना है। काफी इनमें से बहुत लोग हैं जो रेगुलर सुन रहे हैं 9th जी। चैप्टर। और अभी हमने बस 10th चैप्टर अष्टांग योग, वो बस कल स्टार्ट ही किया है। तो जी भैया। तो पतंजलि महर्षि जी ने जो ये योग सूत्र बताया है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग, है ना। इतना प्रैक्टिकल है और इतना डे टू डे लाइफ को टच करने वाला है। आप में से जिन्होंने भी संयम कोर्स किया है उन्होंने तो वो एक्सपीरियंस किया ही है। गुरुदेव जिस तरह से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और संयम कोर्स भी ऐसा है कि जो हमें टाइम टू टाइम रिपीट करते ही रहना चाहिए। ये सब कोर्सेज ऐसे नहीं है एक बार कर लिया और आपने अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लिया। ये बार बार करना पड़ेगा। एडवांस कोर्स है, संयम कोर्स है। तो जो पतंजलि योग सूत्र में 8 लिम्स ऑफ योगा जिसकी आपने कल शुरुआत की है, उसमें यही बताया कि यम जो पहला अष्टांग योग का पार्ट है, दूसरा है नियम। यम माने क्या? सोशल एथिक्स। नियम क्या है? पर्सनल एथिक्स। फिर आता है यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम्म, तो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इसको। 5 तरह के जो यम है, 5 तरह के जो नियम है ना। तो ये जीवन में उतर जाए तो बहुत सारी दुविधा से हम फ्री हो सकते हैं, है ना। तो यम में सबसे पहला तो अहिंसा बताया, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों स्तर पे हमारे द्वारा हिंसा ना हो। हम्म? मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी विचारों के माध्यम से भी कई बार क्या होता है ना, जब अंदर नफरत भरी होती है तो विचार भी ऐसे ही आते हैं, नफरत में हिंसा वाले विचार आते हैं कि अब मैं कैसे रिवेंज लूं,
उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं क्या ऐसा बोलूं जिससे मेरा पावर बना रहे, है ना। तो यही सब चक्कर के अंदर इतना मन के अंदर कड़वाहट आ जाती और वो कड़वाहट हिंसा का ही भाग है ना। जब भी आप कोई हेट्रेट के माध्यम से मन के अंदर बिटरनेस को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो हिंसा खुद के ऊपर भी हो रही है, और ऐसे मन के साथ आप जो भी कर्म भी करोगे बोलोगे भी उस वक्त तो हिंसा ही निकलने वाली। कई बार हमने नोटिस किया होगा ना, जब हम तनाव में होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उस समय हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, औरों को भी हर्ट कर रहे हैं। और फिर वो जब तक मन शांत हो तब तक तो इतना कुछ आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है, कि अब उसको रिपेयर करने में फिर एनर्जी लगती है उसको। और कई बार तो रिपेयर भी नहीं हो पाता है, लोग पकड़ पकड़ के रखते हैं, है ना। क्योंकि किसी को भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता है ना। आपको पसंद आता है आपके साथ कोई गुस्से से बात करता है, चाहे गलत भी आप हो, लेकिन आपसे कोई गुस्से से बात करे तो तुरंत ही आप भी अकड़ में आ जाते हो, आप भी ईगो में आ जाते हो कि हाउ डेयर यू कैन टॉक विथ मी लाइक दिस। तो हम अपनी पावर शो करने लगते हैं। तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये पहला सोशल एथिक्स है, अहिंसा। हम्म? यानी हमारे मन में, विचारों में, या हमारी वाणी में, या हमारे कर्म में, ये तीनों में हमारे द्वारा हिंसा ना हो, तो कोई गलत कर्म बनेगा ही नहीं। देखो, जीवन में जो भी कुछ एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है वो सब कर्मों का ही परिणाम है ना। कुछ संचित कर्म है, कुछ प्रारब्ध कर्म है, और कुछ क्रियामन कर्म है। तो ये कर्मों की गति भी बदल सकती है अगर हम जीवन में इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, अहिंसा। और ये कैसे हो सकता है? अवेयरनेस से। जितना हम सजग रहेंगे, अब कहेंगे कि सजगता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सजगता बढ़ती है साधना करने से। जितना आपकी साधना में गहराई होगी उतना ही आपकी वाणी के ऊपर आपका संयम होगा, आपके विचारों पे आपका संयम होगा, और आपकी एक्शंस पे आपका संयम होगा। और यहाँ जितने भी अभी जुड़े हैं आप सब तो साधक हो, आपने अपने जीवन में अनुभव किया ही है कि जब से हम इस पथ पे आए हैं, जब से सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पहले जो हमारा स्वभाव था उसमें और अभी में बहुत फर्क है। मे बी 100% अभी आप अपने आप को, अपनी टेंडेंसीज को ओवरकम नहीं कर पाए हो, है ना। लेकिन जितना हम सिंसियरिटी के साथ इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे आज भी एक सिंसियरिटी शो हो रहा है कि आप सब 12 बजे दिन के जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान की तड़प है, वो प्यास है, जिसकी वजह से हम जुड़े हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एडमायर करना चाहता हूँ कि आप सब जुड़े हो। तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये बहुत जरूरी है जीवन में। जैसे बताया कि अहिंसा हमारी वाणी में, हमारे बिहेवियर में, और हमारे थॉट्स में, ये तीनों में हिंसा ना आए। और उसके लिए रास्ता वही है कि जितना हम साधना रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे चित्त में एक ठहराव आता है, मन में शांति आती है। और जब वो शांत मन से आप इवेंट्स को देखोगे, आप किसी के बिहेवियर को देखोगे, है ना, तो बहुत जल्दी हम शेक नहीं होते। हम कब हिल जाते हैं? जब हम भी अज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं। हम्म? आप एक विशाल दृष्टिकोण से देखोगे तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, जब आप रनवे पे होते हो तो आपका विजन बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन वही एरोप्लेन जब ऊपर ऊपर जाने लगता है, और उसी खिड़की से आप फिर देखते हो नीचे, तो आपका विजन बहुत एक्सपांड होने लगता है। और जितना ऊपर जाते हो उतना और एक्सपांड होता है।
वैसे ही ज्ञान आपको उस शिखर पे लेके जाता है, जहां से फिर सारा नीचे का जो दृश्य है वो दृष्टा के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है ना। ये फर्दर पातंजलि योग सूत्र में आता है, दृश्य और दृष्टा, सीयर एंड सीनरी, सीनरी एंड सीयर। तो कल कल यहाँ हम पुष्कर में है, तो यहाँ तो वर्ल्ड का एक ही मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्कर में। फिर सावित्री देवी का मंदिर पहाड़ के ऊपर है, रोपवे में जाना पड़ता है। हम्म। तो पूरे ग्रुप के साथ हम कल शाम को गए थे। तो सब लोग पूछ रहे थे, भैया ये सब मंदिर इतने शिखर पे क्यों होते हैं, इतना ऊंचाई पे क्यों होते हैं? तो कभी आपने सोचा ये ऐसा क्यों होता है? तो गुरुदेव ने एक बार बताया था कि नंबर वन तो जब आप क्लाइम करके जाते हो इतना चढ़ के, अब आजकल रोपवे हो गया, नहीं तो पहले तो आपको चढ़ के ही जाना पड़ता था। तो इतनी सीढ़ी चढ़ते 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 पहुंचोगे तो ऑलरेडी शरीर का तमोगुण और रजोगुण तो खत्म ही हो गया है, तो बचा क्या सत्वगुण। तो जब आप मंदिर में पहुंचते हो, उस गर्भगृह में, गर्भगृह में पहुंचते हो, तो वो आपको वो मन भी आपका इतना प्रेजेंट मोमेंट में है, क्योंकि पूरी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सुदर्शन क्रिया तो हो ही गई। और सुदर्शन क्रिया करने के बाद मन कैसा शांत होता है ना, कैसा फोकस होता है, बस वैसा ही होता है। और दूसरा ये है कि जब आप उस मंदिर पे ऊपर पहुंच के, है ना, जब नजारा नीचे देखते हो तो सब कुछ बहुत छोटा छोटा और सुंदर नजर आता है, क्योंकि आप शिखर पे हो, और वहां से नीचे जो पूरा शहर है वो सब एकदम छोटा छोटा छोटा। तो इट लुक सो ब्यूटीफुल। तो वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस को इतना अपलिफ्ट करना है ज्ञान के साथ, साधना के साथ, कि उस चेतना से जब आप दुनिया की घटनाओं को देखो, अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को देखो, उनके वर्ड्स को सुनो, तो ये कुछ मैटर नहीं करता है फिर, है ना, क्योंकि आपने वो शिखर का एक्सपीरियंस कर लिया है। उसके बाद वो नीचे जो चल रहा है वो तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। बस वैसे ही ये नॉलेज हमें उस चेतना को उस शिखर पे लेके जाता है। हम्म। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो अहिंसा पे आते हैं। तो अहिंसा जीवन में नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करने के बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहला जो बेनिफिट बताया वो है सिद्धि प्राप्ति। हम्म, सिद्धि प्राप्ति, यानी आपको हर तरह की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। आप ऐसे सोचोगे और वो काम होगा। आप किसी मीटिंग में जाने से पहले मन में संकल्प करोगे ऐसे होना चाहिए, तो वैसा ही होगा। आपको टिकट नहीं मिल रही है, आप सोचोगे मुझे टिकट मिलनी चाहिए, तो मिल जाएगी। ये सब सिद्धि है जो हम प्राप्त करते हैं जब हम जीवन में अहिंसा को प्रैक्टिस करने लगते हैं, नॉन वायलेंस। फिर दूसरा बताया सत्य। तो सत्य क्या है कि जो ऐसा कुछ जो कभी बदलता नहीं है, जो कांस्टेंट है, दैट इज ट्रूथ, है ना। ट्रूथ इज समथिंग विच डजंट चेंज, इट इज कांस्टेंट। तो ये सत्य है। और सत्य का जीवन में बेनिफिट क्या है ना, जब आप ट्रूथ के साथ हो तो उसके बेनिफिट क्या है? तो बताया क्रिया फलाश्रय, ऑल योर एक्शन गेट्स फ्रुक्टिफाइड। क्रिया फलाश्रय, कई बार क्या है कि हम बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, है ना, किसी काम के लिए, कोई इच्छा को पूरी करने के लिए, एक्शन में तो पूरा 100% है, लेकिन वो फलित नहीं होता है, इट डजेंट गेट फ्रुक्टिफाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य के साथ हम नहीं है ना। देखो, इंसान झूठ क्यों बोलता है? किसी लालच में झूठ बोलता है ना, सुख को पाने की लालच में झूठ बोलता है कि सुख मिलेगा, तो झूठ बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो झूठ हमारी फिर जो भी एक्शंस है वो डिले हो जाता है, वो फ्रुक्टिफाई होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे भाग्य के बारे में गुरुदेव ने बताया ना कि एक दुर्भाग्य है, एक मंद भाग्य है, एक भाग्य है और एक सौभाग्य है।
सौभाग्य माने इच्छा होने से पहले ही पूरी हो जाए। भाग्य माने इच्छा है और पूरी हुई। मंदभाग्य वो है कि इच्छा है लेकिन बहुत विलंब से पूरी होती है। और दुर्भाग्य वो है कि वो इच्छा इच्छा ही रह जाती, कभी पूरी ही नहीं होती है। तो ये सब मैटर करता है कि कितना आप ट्रूथ के साथ हो, सत्य के साथ हो। हम्म? जब भी आप झूठ बोलते हो तो अंदर तो आप अवेयर ही हो कि अभी आप झूठ बोल रहे हो। और जब आप सच बोल रहे हो तो आपको ये भी पता है कि मैं सच हूं। हम्म? तो जब सच्चाई के साथ आप बने हुए हो, वो ट्रूथ के साथ, तब देखना कि आपको अपने अंदर कैसा फील होता है। और जब भी आप झूठ का सहारा लेते हो तब देखना आपको कैसा फील होता है। और वही बात है कि झूठ हम बोलते हैं किसी लालच की वजह से, सुख को पाने की लालच की वजह से, है ना, कुछ पाने की लालच की वजह से झूठ बोलते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं, ये झूठ हमें तो पता ही है और परमात्मा को पता है। तो हमें जीवन में सत्य को साथ लेके चलना है। ट्रूथ, समथिंग विच डजंट चेंज, कांस्टेंट है। तो क्रिया फलाश्रय। और सत्य से एक स्टेबिलिटी भी आता है, स्थिरता आती है। आप देखना जब भी आप सत्य बोलते हो ना तो अंदर एक स्थिरता है और सक्सेस भी मिलता है। हम्म, अहिंसा, सत्य, और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय माने क्या? नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग। कई बार हम क्या, किसी का अच्छी आवाज सुनते हैं तो मन में भाव आता है, अरे काश मेरी भी ऐसी आवाज होती, है ना। किसी का प्रोग्रेस देखते हैं, काश मेरे मेरे को भी इतना प्रोग्रेस मिलता, मेरे को भी इतना सक्सेस मिलता, मेरे पास भी इतनी गाड़ी होती, मेरे पास भी इतने गहने होते, मेरे पास भी इतने कपड़े होते, मेरे पास भी इतना अच्छा घर होता। तो ये भाव कहीं ना कहीं वो चोरी का भाव आ गया, मेरे पास भी ये होना चाहिए, है ना। और फिर देखना आपको ऐसी कंपैरिजन से अपने अंदर एक कमी महसूस होती है कि मेरे पास नहीं है, उनके पास है। तो यहाँ पर एक गुरुदेव बताते हैं ना, है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए दुनिया है उदास। जो कुछ है, मिला है, उससे हुज्जत यानी नाराजगी है, कम लग रहा है, लैक फील हो रहा है। और नहीं की तलाश, जो नहीं है उसकी तलाश मन में चलती रहती है, इसीलिए मन उदास बना रहता है, डिप्रेसिव बना रहता है। हम्म? तो मन में एक चीज रखो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक बार बोलो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। है ना। तो तुरंत ही मन एक विशालता में आ जाता है। आप समझ रहे हो ना। अभी जैसे ही आपने बोला जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो मन विशालता में चला जाता है। लेकिन ये प्राप्त नहीं है, अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, लैक है, लैक है, लैक है, तो चेतना में कुछ संकुचित होने लगता है। वो विशालता नहीं है, संकोच है। और ऐसी संकुचित चेतना में फिर हम जो मिल रहा है उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम्म? तो अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अनुपम, रत्न लाभ, abundance will come in your life. abundance, ये बेनिफिट है अस्तेय। अगला जो यम है वो है ब्रह्मचर्य। हम्म? ब्रह्मचर्य माने क्या? मन विशालता में स्थित है। हम्म? ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी भी कहते हैं, है ना। देखो, काम वासना में क्या है ना, तो माइंड इज फोकस्ड टुवर्ड्स पार्ट्स ऑफ बॉडी। काम वासना में मन शरीर के अंगों में फोकस और ब्रह्मचर्य में मन विशालता की ओर फोकस्ड है ना। काम वासना अंगों के प्रति है और प्रेम
अनंत के प्रति है, विशालता के प्रति। ये ब्रह्मचर्य है। हम्म? तो ब्रह्मचर्य का लाभ क्या है? वीर्य लाभ। एक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। हम्म? आपकी पर्सनालिटी में एक स्ट्रेंथ और एक पावर आप एक्सपीरियंस करोगे, वीर्य लाभ। काम वासना में क्या होता है ना, ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है, और समाधि में ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। समाधि इज ब्लॉसमिंग। तो मान लो कि रॉकेट को अपनी ऑर्बिट से बाहर जाना है, तो इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी नहीं है तो रॉकेट ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकता है। कोई भी रॉकेट लॉन्च करना हो तो कितने महीनों की, कितने सालों की प्रिपरेशन होती है उसके पीछे, और तब जाके वो तैयार होता है ऑर्बिट के बाहर जाने के लिए। वैसे ही समाधि में जाना हो, है ना, समाधि इज लाइक यू आर गोइंग आउट ऑफ द ऑर्बिट। आप जागरूक, सुषुप्त और स्वप्न की अवस्था से बाहर जा रहे हो तुरीय अवस्था में। और वो तुरीय अवस्था में जाने के लिए आपको बहुत ताकत की जरूरत है, और वो ताकत ब्रह्मचर्य से आती है। और जब वो ऑर्बिट के बाहर निकलोगे, यू विल एक्सपीरियंस अ न्यू वर्ल्ड। एक नई दुनिया का अनुभव होगा, जो अनुभव इंसान करता ही नहीं है, क्योंकि मन छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है। छोटी छोटी चीजों में सिर्फ शरीर के बारे में बात नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा नौकरी, मेरा पैसा, यानी बहुत छोटी छोटी चीजों में ही मन इतना अटका हुआ है। तो वो ब्रह्मचर्य का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, वो विशालता का, इंफिनिटी, इंड्यूसिंग इनटू इंफिनिटी, दैट इज ब्रह्मचर्य। हम्म? वो कब होता है अनुभव? जब आप बैठ के थोड़ी देर क्रिया करते हो, साधना करते हो, कुछ ऐसे ज्ञान सुनते हो, तो कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन हम इतना ज्यादा अटैच है छोटी छोटी चीजों में कि हम वो विशालता में भी टिक नहीं पाते। हम फिर वापस गिरते हैं, और अभी जैसे ये सेशन खत्म हुआ, नहीं, अरे वो आई के नहीं घर काम करने वाली, क्या हुआ, अरे वो कहाँ है वो, यानी फिर माइंड, वो सब ठीक है, वो मैनेज करना वो अलग बात है ना। हम इस दुनिया में हैं तो हमें बहुत कुछ मैनेज करना है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि भाई आप शादीशुदा हो तो आपको अपने धर्म का पालन नहीं करना है, वो आपका धर्म है। आप पति पत्नी हो, आपका धर्म है। वो धर्म का, एक व्यक्ति की इच्छा है, एक व्यक्ति की नहीं इच्छा है, लेकिन वो सेवा समझ के भी उस धर्म का पालन करना पड़ता है। सो इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग, है ना। लेकिन माइंड फिर उसी में अटका रहे, छोटी चीजों में ही अटका रहे, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं। विशालता में आना है, क्योंकि दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ अवर सोल। हमारी आत्मा का ये सच्चा स्वभाव है, विशालता। बंधन लगने लगता है ना। थोड़ी देर के बाद जो सुख आपको सुख लग रहा है, वही बंधन लगने लगता है थोड़ी देर के बाद, कि अरे इसमें क्या सुख है अब, है ना, आई वॉन्ट टू बी फ्री, बस बहुत हुआ। कोई भी छोटी चीज में आप ज्यादा देर रह नहीं सकते हो। मूवी देखना अच्छा लग रहा है, कितनी देर मूवी देखोगे? कितने मूवी देखोगे? थोड़ी देर का, बस बहुत हो गया, अब थक गए, अब नहीं देखना है। यू वॉन्ट टू बी फ्री, यू वॉन्ट टू बी एट पीस, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट कंटेंटमेंट। और वो सीमित में नहीं मिलता है, उसके लिए असीमित की ओर जाना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और फिर अगला जो स्टेप है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने क्या? किसी के प्रशंसा को भी नहीं ग्रहण करना है, किसी के इंसल्ट को भी ग्रहण नहीं करना है। परिग्रह माने क्या? आपने ग्रहण कर लिया। अपरिग्रह माने वो ग्रहण ही नहीं करना है। किसी ने हमारी प्रशंसा की, ठीक है, ये तो सब उसी ईश्वर का है। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण है वो भी उनके हैं, मेरे अंदर कोई अवगुण है वो भी उनके हैं। हम्म? क्योंकि कई बार हम इसमें अटक जाते हैं, परिग्रह कर लेते हैं,
किसी ने प्रशंसा किया, उसको ग्रहण कर लिया तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर जो प्रशंसा कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति भी अटैचमेंट होने लगता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगता है, अरे ये कितने अच्छे हैं ना, ये मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं। और जो इंसल्ट कर रहा है उसके पीछे उसके प्रति नफरत होने लगती है, अरे ये तो मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, इनका तो चेहरा ही नहीं देखना, इनसे मिलना ही नहीं। बट यू नेवर नो, जो इंसल्ट कर रहा है वो सच्चा दोस्त है आपका। शायद जो प्रशंसा कर रहा है वो ऐसे ही आपके ईगो को पैम्पर कर रहा है। बिकॉज समटाइम इन लाइफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन ग्रो इन लाइफ। सब लोग अच्छा मीठा मीठा ही बोलते रहेंगे, हमारे स्कूल के टीचर, हमारे पेरेंट्स, तो जीवन में आज जहां हम हैं वहां होते ही नहीं। तो कभी कभी कोई कड़वा बोलने वाला भी चाहिए है। हाँ, लेकिन वो हमें डिस्क्रिशन यूज करना है कि कैसे इंसल्ट का, हमें किस तरह इसको परसीव करना है ना। अगर वो हमारा इंसल्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ हमारे लिए इम्प्रूवमेंट करने जैसा है तो हमें करना है। हाँ, लेकिन कोई जो इंसल्ट कर रहा है जो हमको लागू नहीं पड़ता है ना, तो नहीं लागू पड़ता है तो उसको परिग्रह करना ही नहीं है। क्योंकि कई बार लोग तनाव में, गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देते हैं। अब ये सारी बातों को आप ग्रहण करके, परिग्रह करके बैठोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। 99% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहता है। साइकोसोमेटिक है ना, मन में तनाव के कारण बीमारी होती है शरीर के अंदर। और वो तनाव क्यों होता है? उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ये बोला, उसने वो बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने तो सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। आप ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। और वो परिग्रह करने के कारण ही आपको तकलीफ हो रही है। अपरिग्रह, बोला ठीक है, बोला, जोर से हंस दो एक बार। किसी ने कुछ बोला, वो आपको लागू नहीं पड़ता है तो स्माइल कर लो, लागू पड़ता है तो भी स्माइल कर लो, है ना। जस्ट बी इन स्टेट ऑफ नथिंगनेस। आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग। ध्यान के लिए गुरुदेव ये तीन प्रिंसिपल कहते हैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे सहज रहना है, सहजता से अपना जो भी जरूरी है वो सब जीवन में करते रहना है। परिग्रह करने से बहुत लोगों को मैंने देखा है परेशान, है ना। मेरे दिन में कितने फोन आते होंगे ब्लेसिंग के लिए, तो भैया ब्लेसिंग दीजिए। मैं वो क्या हुआ? अरे नहीं, वो फला, मेरी सासू माँ ने मेरे को ऐसा 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 सब बोल दिया और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इतने रो पड़ते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बोल दिया और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया लेकिन मैं ऐसी हूं ही नहीं, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई लोगों को मेरे बारे में दूसरे क्या सोच रहे हैं। हम्म, सबको ये चाहिए कि मेरे बारे में सब लोग अच्छा ही सोचे, मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे। और किसी ने सोच लिया और वो एक्सप्रेस कर दिया तो बस फिर उसको लेके इतना हम परेशान रहते हैं। तो ये सब परिग्रह के कारण होता है। आप क्यों परिग्रह कर रहे हो? डोंट टेक प्रेज, डोंट टेक इंसल्ट्स। परिग्रह करोगे तो फूलोगे या फटोगे, दो में से एक चीज हो सकती है। प्रेस को परिग्रह कर लिया तो फूल जाओगे, इंसल्ट को परिग्रह कर लिया तो फट जाओगे। हमें अपनी स्थिरता में रहना है, प्रसन्नता में रहना है। क्या ठीक है ना, किसी ने कुछ बोला है, ठीक है। हम्म, वो उनका मंतव्य है, उनका ओपिनियन है। से क्या होता है, तो हाथ जल जाता है, आत्मा जल जाती है ना। फिर परिग्रह में ये भी तो आता है ना। ओ, ये तो फर्दर इतना सुंदर बताया है। लेने की चाह से निकलो, जो मन में लेने की चाह है ना उससे निकलो। हम्म, कई बार क्या ना, लेना 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 बहुत
मन के अंदर किसी से गिफ्ट्स मिलना, वो लेने की बात है। फिर थोड़ा और डिटेल में जाए तो शादी होने वाली है, तो वो परिवारों के बीच में होता है, लेन देन की बातें होती है, तो मन में बड़ा लेने का रहता है। अरे भाई, तुम्हें सब कुछ ईश्वर ने दिया है, फिर भी नहीं भाव रहता है कि नहीं उनसे तो लेना ही है, उनसे तो मिलना ही चाहिए। हम्म। तो ये भी एक तरह का परिग्रह है ना। किसी की प्रशंसा और किसी के इंसल्ट को नहीं लेना है, स्वीकार नहीं करना है, इसके साथ साथ किसी से कोई गिफ्ट भी स्वीकार नहीं करना है। अगर ईश्वर ने आपको दिया है, पर्याप्त है। फिर हमें क्या चाह रखनी है कि नहीं उनसे ये मिले, उनसे वो मिले, इनसे ये, क्योंकि ये अगेन फिर मन परिग्रह में चला गया। तो जीवन में अपरिग्रह प्रैक्टिस करने से क्या होता है, तो आप एक मिरर की तरह बन जाते हो, ये इसके बेनिफिट है। हम्म? आप आईने की तरह बन जाते हो, जन्म जन्मांतर का ज्ञान होने लगता है, खुद का भी और आपके सामने जो भी आएगा उनका भी। आप लाइफ टाइम्स का आप पता चल जाता है, बिकॉज यू बिकम लाइक अ मिरर। आप आईने की तरह बन गए तो जन्म जन्मांतर का ज्ञान होने लगता है, खुद का भी औरों का भी। तो यहाँ पर हम 5 तरह के जो यम है उसको अभी कंप्लीट करते हैं। एक ही घंटे का सेशन है, वी कांट गो इन डिटेल्स। तो ऑलरेडी 12:38 हो गया ओ। तो ये 5 यम के बारे में है कोई प्रश्न आपके मन में? भैया ये जो सत्य आपने जब बताया था इस 5 यम में, तो ये सत्य सिर्फ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में है कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच का आचरण करना है, अ, या वो जो अनचेंजिंग है ये वो बताना है, ये क्या बात करेक्ट, है? करेक्ट, 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 करेक्ट। तो जो अनचेंजिंग है वो तो हमारा जो ट्रू नेचर है, दैट इज पीस, लव, है ना, एंथुजियाज्म। गुरुदेव कहते हैं ना, यू आर जॉय, यू आर लव, यू आर एंथुजियाज्म, दैट इज कांस्टेंट, अदर ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, एंड दैट इज ट्रूथ। यही तो सत्य है ना, कि हमारे इंटरनल, तो हमारा स्वभाव क्या है। जब हम जन्मे और जन्मे तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज रही वो तो जॉय, एंथुजियाज्म, है ना, एनर्जेटिक फीलिंग एंड हैप्पीनेस, दैट इज अवर ट्रू नेचर। व्हेन यू शेयर हैप्पीनेस यू आल्सो फील हैप्पी, व्हेन यू केयर फॉर अदर्स यू आल्सो फील लाइक यू आर केयर, एंड यू फील वेरी वास्ट। तो ये कांस्टेंट है ना। तो उसमें एक प्रैक्टिस है, बेसिक प्रैक्टिस है कि कई बार लालच की वजह से हम झूठ बोलते हैं, है ना, कुछ सुख पाने की लालच में। तो वो भी हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारी वाणी में असत्य तो नहीं है, और वो असत्य क्यों है, तो वो टेम्पररी कुछ बेनिफिट पाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो सत्य नहीं है ना वो। तो सत्य ये है कि विच इज कांस्टेंट, चाहे कितना भी कड़वा हो, बी विद द ट्रूथ। थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इतना हम खुद समझ नहीं पाते शायद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया। तो अब हम अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। यस, जय हाँ गुरुदेव। भैया, प्लीज एक्सप्लेन अगेन हस्ते। अस्तेय नॉन स्टीलिंग, है ना, नॉन स्टीलिंग, यानी किसी के अच्छे गाते हैं वो, कई बार गाना सुन के हमको लगता है अरे काश मेरा भी ऐसा आवाज होता, कंपैरिजन में चला जाता है ना मन। ऐसे बहुत सारी कंपैरिजन की वजह से आपके मन के अंदर ये स्तेय का भाव आता है, यानी स्तेय यानी काश मेरे पास भी ये होता। हम्म। देखो, एक आइडियलिज्म इज डिफरेंट एंड इमिटेटिंग समवन इज डिफरेंट। गुरुदेव को हम अपना आइडियल मानते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज हो, वो अच्छी बात है। इमिटेटिंग ये हो जाता है, अरे गुरुदेव भी ऐसे गोगस लगा के घूमते हैं, हम भी, फिर हम आसन लेके जाएंगे और फिर हम भी दो चार चेलों को अपने साथ रखेंगे, वो जाके आसन बिछाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं योग माया हो गया।
है ना? ऐसे कुछ दो चार लोगों के साथ हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग में, कि एकदम गुरुदेव को इमिटेट करने लग गए, कि उनको लगा कि अरे ये पूरा आर्ट ऑफ लिविंग भी हमारे से ही तो चल रहा है, हमारे से ही बना हुआ है, तो हम और गुरुदेव अलग थोड़ी है, चलो हम भी अपना। तो वो गुरुदेव को मिलने आते थे तो वो भी अपना येलो आसन लेके आते थे, उनके साथ उनके कोई चेले, और वो बिछाते थे और तो गुरुदेव को इतनी हंसी आती थी, और वो भी अपने आप को इक्वली समझते थे कि ये तो मैं भी इक्वली हूँ। तो वो इमिटेटिंग वाला भाव आ गया, है ना? कि वो चोरी करने वाला भाव आ गया, कि मैं भी ऐसा ही, मैं भी वही हूँ, वैसा ही हूँ। लेकिन वो भाव भी ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित कर दिया, योग माया जैसा हो गया, और फिर वो धीरे धीरे इतना उनका माइंड नेगेटिविटी में चला गया। तो ये गड़बड़ हो जाती है ना? कई बार वो इमिटेटिंग के चक्कर में जो है वो रह नहीं पाते। अंदर से आप उनको आइडियल मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैसा ही मानते हो कि मैं, मुझे भी वही फील हो रहा है, मैं भी गुरुदेव जैसा ही हूँ, गुरुदेव का ही हूँ। तो दैट्स फाइन, बट उसमें फिर आप बाहर भी इस तरह से कुछ और दिखाओ और वो सब चीजों में, और फिर आपके माइंड में भी इतना नेगेटिविटी आ जाए, रादर देन कनेक्टिंग विद द पीपल, यू स्टार्ट वो सबको ऐसे ही। गुरुदेव भी ऐसा बिहेव नहीं करते जैसा वो बिहेव करने लग गए थे। अरे बैठो, फिर गुस्सा करना, फिर वो सारी चीजें, यानी कुछ बात उन्होंने पूरा उतारा नहीं उस चीज को। फिर काफी हो जाता है, कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है ना? तो उससे ब्लू स्टार कह सकते हैं हम फिर आगे उनको। तो सहज रहना है, सहजता में। तो अस्तेय में जी वही है कि बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन आती रहती है ना? जैसे उनकी तरह हम भी सुंदर होते, फिर हम इमिटेट करना शुरू कर देते हैं कि चलो, फिर जो आप रियल हो, आप हो, वो भी आप नहीं रहते हो, और न वो बन पाते हो, ना आप रह पाते हो। तो इन बिटवीन ही कहीं पर कुछ सारा कंफ्यूजन रहता है, तनाव रहता है, और फिर आप खुद भी अच्छा फील तो नहीं करते हो ना, क्योंकि जो आप थे वो भी नहीं रहे, आप उनके जैसे भी नहीं बन पाए इन बिटवीन। तो ये अस्तेय माने नॉन स्टीलिंग ऑफ सम गुड क्वालिटीज, somebody हैज वंडरफुल, दैट इज गुड है। हमें भी एफर्ट करने चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसे अच्छे गुण आए और बने रहे, और हम भी अपने अच्छे गुणों से कुछ अच्छा कर सके। लेकिन वो अच्छे गुण आ नहीं पा रहे हैं, और आप ऐसे ही दिखावा करके बाहर चल रहे हो कि मेरे अंदर तो आ गए हैं ऐसे अच्छे गुण, मैं तो बन गया हूँ कुछ, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं है। तो बात बनी नहीं ना। हम्म। यानी यस। मतलब कि हम किसी के अच्छे गुणों को देख के हम उससे इंस्पायर हो रादर देन उसको इमिटेट करने के लिए, है ना? जैसे अधचल गगरी छलकत जाए बोलते हैं ना, कि जो पूरा घड़ा भरा हुआ होता है वो कभी छलकता नहीं है। तो वो जब आप जी, में वो सच्चाई जाएंगी तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल भैया ठीक बात। हाँ जी, हम्म। मेरा एक प्रश्न ये था भैया, जैसे अभी सत्य की बात हमारी बात चल रही थी, तो सत्य में अगर हम किसी लालच से या किसी स्वार्थ से अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो तो झूठ हो ही गया। लेकिन मान लीजिए किसी को सेव करने के लिए या किसी की भलाई के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या वो भी झूठ में ही मतलब उसको माना जाएगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। ये तो गीता में भी कहा है कृष्ण भगवान ने, कि किसी की भलाई के लिए, किसी के अच्छे के लिए बोला हुआ झूठ भी झूठ नहीं होता है ना? अगर आपका इंटेंशन किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, ऐसा इंटेंशन है, और उसमें आप कुछ झूठ बोल रहे हो, तो वो झूठ भी झूठ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो वो रिपोर्ट देख के उनको पता चलेगा कि आप तो अब 2-4 दिन में जाने वाले हो। लेकिन स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं बोलते हैं ना कई बार, कि वो क्या कहेंगे कि हाँ रिपोर्ट्स ऐसा है, बट लेट्स ट्राई एंड आप आशा रखिए, होप्स रखिए, सब बढ़िया होगा, हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं, आप प्रार्थना करिए और देखते हैं फिर क्या होता है। हम्म। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। करेक्ट।
में आपने बताया काया वाचा मनसा कि हमें सब तरह से अहिंसा नहीं करनी। बट भैया फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए मतलब बात कर ही लेते हैं। जैसे अगर हम सेवा में गए तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ तो हम आपस में ही एक दूसरे की बातें करने लगते हैं, तो क्या वो भी अहिंसा में ही आएगा? मतलब उसने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये वो मतलब इस तरह की बातें। यू आर राइट, यू आर राइट। मुझे मतलब ये तो लगता है हमारा कि इस तरह स्वभाव है। के गॉसिपिंग में एनर्जी डिप्लीटी होता है ना। कई बार हम क्या, दो चार लोग कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, हमारे मन में भी कुछ रहता है तो हम भी जुड़ जाते हैं, फिर वो सारा मिलके बस सिर्फ बातें ही किए जा रहे हैं, है ना, कि ये ऐसे वैसे फलाना। सो आई मीन इट डजेंट गिव यू एनर्जी। उल्टा वो आपकी एनर्जी जो अंदर है वो भी छीन लेगा, और मन में भी कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी फीड कर रहे हैं। तो वी शुड नॉट टॉक सच थिंग्स, है ना। जहाँ कुछ गॉसिपिंग और वो नेगेटिव गॉसिपिंग हो रहा है, तो इट इज नॉट सुटेबल। पर भैया या कई फिर बार कई ऐसा होता बार है कि हम हम उसको उनकी ठीक करने कंपनी के में लिए, बने हाँ रहने के जी। लिए भी बोले जा रहे हैं, कि लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी कंपनी छूट जाएगी तो ऐसी कंपनी। तो वही तो, अभी हम हनुमान चालीसा सुन रहे थे, उसमें एक पंक्ति आती है ना, कुमति निवार सुमति के संगी। यानी मेरी मति यानी बुद्धि, तो मेरी मति से गलत कुमति खत्म हो सुमति के संगी। एक अच्छी मति मेरे अंदर आए, तो वो तो नॉलेज से। मुझे तो लगता है कि जब भी हमें कुछ बातें करनी है तो बेटर के नॉलेज की डिस्कशन होनी चाहिए, और ऐसे ही लोगों से हमारा परिचय होना चाहिए जो हम बैठ के फालतू की बातें क्या करें, ज्ञान चर्चा करें, है ना कोई नॉलेज पॉइंट पे बात करें, ज्ञान चर्चा करें। हम लोग जब आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो हमारा यही एक शुरू हो गया था, ग्रुप था और सब लोग मिलके रात को भी मिलते थे। तो पहले तो फालतू की बातें करते रहते थे, लेकिन जब से आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो हम बैठ के नॉलेज की बातें करते थे, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो उस पॉइंट पे बातें करते थे फिर पूरे दिन में। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा आज, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। तो हम ऐसे अपने अनुभव भी शेयर करते थे, क्योंकि प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आपको ये नॉलेज अप्लाई करने का मौका भी मिलता है। और अगर अप्लाई करते हो तो कैसा लगता है, नहीं करते हो तो कैसा लगता है, ये सब हम चर्चा करते थे। बहुत चर्चा करते, वो करते करते धीरे 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 और का हो गया, है ना। और फिर जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदलने लग गया। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। यस। और कौन कोई पूछ रहा था? भैया एक क्वेश्चन मेरा लास्ट चैप्टर से अगर आप लेना चाहो। जी। जो जब उन्होंने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें ऐसा समझ आया कि हम कल्टीवेट कर सकते हैं ये फीलिंग्स, ये इनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं खुद में। तो क्या हम लव को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, या ये मान के चलना है दैट वी आर मेड अप ऑफ लव एंड वी हैव दैट? कल्टीवेट तो करना ही है, इसीलिए तो ये साधना है ना, हमारे को जो भी मिला है वो कल्टीवेट तभी होगा ना जब वो बीज अंदर रोपा जाएगा, और वो बीज को हम रेगुलरली पोषण देंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो करने से ही ज्यादा का होता है। ओके, ऑलराइट। भैया, क्या हाँ, स्मृति के बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? स्मृति। स्मृति तो मेमोरी है ना। एक वृत्ति, जो पांच वृत्ति बताई उसमें से एक वृत्ति है स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी, है ना। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी 3 दिन जब जनवरी में गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया, स्मृति के बारे में। मेमोरी क्या है ना, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को भी रिकॉर्ड करता है और नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी रिकॉर्ड करता है। तो ये सारा मेमोरी के अंदर ही जमा होता रहता है। मेमोरी इज स्टोर हाउस ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस।
लेकिन प्लेजेंट एक्सपीरियंस ज्यादा याद नहीं रहते, अनप्लेजेंट बहुत याद रहते हैं। वो अपना आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स में कहते हैं ना, चित्त का स्वभाव कैसा है ना, 10 अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स कोई देता है वो नहीं ध्यान में, एक इंसल्ट किया वो याद रह जाता है। हम्म। तो ऐसे ही जब इंसल्ट इकट्ठे होते रहते हैं, तो कई बार फिर अप्रोच जो है लाइफ को देखने का अप्रोच भी बड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि चित्त के अंदर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस बहुत इकट्ठा किए हुए हैं। तो हम एक फ्रेश दृष्टिकोण से जीवन को देख ही नहीं पाते, है ना। अब देखो, आप पीला चश्मा पहन के देखते हो बाहर तो पीला पीला नजर आता है, ग्रीन पहन के देखते हो सब ग्रीन नजर आता है, और प्लेन ग्लासेस पहन के देखो सब जैसा है वैसा नजर आएगा। बस वैसा ही है कि हमें अपने ग्लासेस कैसे है और कैसे ग्लासेस से हम देख रहे हैं दुनिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्मृति प्रमोशा ऐसा आगे फर्दर आप सुनोगे, है ना। नहीं सुना, मैं जरूर कहूंगा गुरुदेव का पतंजलि योग सूत्र इंग्लिश हिंदी ये दोनों सुनना। अंग्रेजी वाला भी इतना डीप है और हिंदी वाला भी, और अभी तो जो झूठ जनवरी में हुआ था उसका भी अवेलेबल है एट आर्ट ऑफ लिविंग ऐप के ऊपर। तो बड़ा जब अच्छा कोई गुरुदेव ने। मतलब जब कोई प्लेजेंट हो चाहे अनप्लेजेंट स्मृतियां हमारे मन में हो, तो हम्म। उन से हम प्रेजेंट मोमेंट में ना रह पा रहे हो तो कैसे हम उसको वो करें? हम्म। इसके लिए समाधि लगना बहुत जरूरी है ना। और समाधि से ही ये सब डिलीट होता है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट जो भी मेमोरी के ऊपर इम्प्रेशंस हो गई है। तो सहज समाधि ध्यान इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको रेगुलर करना चाहिए। सहज समाधि मंत्र जो है ना, इट इज लाइक अ डिलीट बटन। अब हमारे मोबाइल फोन में भी बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स होती है, तो टाइम टू टाइम डिलीट करना पड़ता है, नहीं करोगे तो वो मोबाइल की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। वैसे ही हमारी भी मेमोरी चिप के ऊपर इतना सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते रहते हैं, है ना। ये सब झटक देना है। जैसे आप रात को सोने से पहले सुबह उठ के चद्दर झटक लेते हो ना, बस वैसे ही अपने चित्त को भी झटक लेना है। क्या अपना सब आगे ले लेके चलना है ना। तो जस्ट लिव जब इन द कोई प्रेजेंट जिसके बारे मोमेंट। में ये मेमोरीज हो वो इस दुनिया से चला जाए तो वो ज्यादा पक्की होने लगती हैं, तब थोड़ा मुश्किल आ जाती है। हाँ, तो वही तो है, उनको याद करके प्रार्थना करो, है ना। और आए तो कोई बात नहीं, उसको भी स्वीकार कर लो। आपको कुछ स्मृति में आ रहा हो तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो। और देखो, गुरुदेव ने इतने अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं, ये सारे कोर्सेज हमें करते रहना है ना। कुछ कोर्सेज तो एक बार करो तो ठीक है, कुछ करते रहना है। अब इटर्निटी प्रोसेस है, इटर्निटी प्रोसेस में आपको जो भी आपका भूतकाल था, भूतकाल के जीवन में चले जाते हो वो सब, और वहां से कुछ मान लो इस जीवन में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है, कुछ ऐसी इंप्रेशंस जो आप साधना से भी नहीं डिलीट कर पा रहे हो, किसी तरह जा ही नहीं रहा है वो। तो वो इटर्निटी प्रोसेस के वो 2 घंटे के प्रक्रिया से भी कई लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्री हो जाते हैं। उनके चित्त के ऊपर कोई भूत पास्ट लाइफ की इंप्रेशंस है, तो उससे माइंड एकदम फ्री हो जाता गुरुदेव भैया, है। या बोलिए। एक एक गुरु जय स्टोरी बता दीजिए प्लीज। ममता जी। गुरु गुरुदेव। स्टोरी अपना हम सबका जीवन ही गुरु स्टोरी है ना, नहीं? इतना एक सुंदर। एक एक प्लीज। अभी संयम 2 हो रहा है ना, आप लोग आने वाले हो गया रजिस्टर? अरे वाह, वेरी गुड। संयम 2 भी आ गया, अब तो संयम 1 नहीं किया वो जरूर से पहले कर लेना। और विप्रा जी अभी तो सिंगापुर में है और मैं जाने वाला हूँ, और संयम कोर्स भी है वहां पर सिंगापुर में। 5, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। 4 तारीख से 8 तारीख, जून जून महीने में, अगर कोई वहां से हो आप लोग तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जो इंडिया में है वो तो अपना इंडिया में तो अभी 16 अप्रैल से गुजरात आश्रम में है।
फिर साथ में इससे ऋषिकेश में है संयम कोर्स, पा सकते हो। ये चैट बॉक्स में मैंने कुछ देखा नहीं है, कुछ हो तो विप्रा जी आप देख लेना एक बार। जी भैया। भैया गुरुदेव के साथ रजिस्टर किया। संयम गुरुदेव के साथ संयम संयम टू हो गया ना? चलिए मिलेंगे वहां पर, हम भी आ रहे हैं। यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट डे तो हो ही नहीं रहा था, फिर सेकेंड डे इन द मॉर्निंग में हुआ। देखो ये गुरु स्टोरी की जो इच्छा है आपकी, तो ये जो लॉकडाउन था उस टाइम पे एक टीचर थे, उन्होंने रोज शाम को शुरू किया था, बारी बारी सब सीनियर टीचर को बुलाते थे, और गुरु ग्रेस स्टोरीज करके है, वहां पर आपको पूरा खजाना मिल जाएगा, जो भी टीचर का चाहिए उनका गुरु स्टोरी मिल जाएगा सुनने को। आप आए बहुत तो एक इंटरेस्टिंग। बता दीजिए, आप आए हो ना, आपको गुरु सुनना है। हाँ, वहाँ का ऐसा एक्सपीरियंस है, एक बार हम कोर्स के लिए गए थे, पूरा यूरोप टूर था, और फिर क्रिसमस टाइम था, दिसंबर एंड था, और जो मेरे लास्ट एक दो प्रोग्राम्स थे वो खत्म हुए लिस्बन में, पोर्टुगल में, और उसके बाद जब वापस आना था तो मेरी तो टिकट थोड़ी लेट बुक थी, लेकिन मेरे को जल्दी वापस आना था। मैंने सोचा अभी 2 वीक खाली है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अब तो सारे प्रोग्राम्स तो हो गए हैं, तो मुझे जाना है इंडिया वापस, क्योंकि 3 महीने हो गए थे, तो बड़ा लॉन्गिंग हो रहा था भारत आने का। अब क्रिसमस टाइम, यानी आप सोचो कि इतना ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं यूएस से, तो पॉसिबल ही नहीं है टिकट मिलना। तो फिर हमने बहुत कोशिश की, फिर कुछ हुआ नहीं, तो रात को सोने से पहले मैंने गुरुदेव को याद करके प्रेयर किया, और अपने आप को ही ब्लेसिंग दिया कि मेरे को जाना है और मुझे टिकट मिल जाए। अब इंटेलेक्चुअली सोचो तो पॉसिबल ही नहीं था, किसी तरह से वो पॉसिबल नहीं था। फिर ऐसे ही सुबह उठ के माइंड में थॉट आया, लेट मी कॉल एमिरेट्स। एमिरेट्स की फ्लाइट थी, तो एमिरेट्स में फोन किया, तो दुबई में उनका जो कॉल सेंटर है वहां पर बात हुई, तो बोले कौन सी डेट में आपको जाना है, तो मैंने बताया 25 दिसंबर को जाना है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन है, पॉसिबल नहीं है। तो वो बोले ठीक है, हम आपका नंबर रखते हैं और देखते हैं कैसे, क्या पॉसिबिलिटी है। तो इवनिंग तक फोन नहीं आया, फिर रात को 12 बजे फोन आया, और बोले कि एक ही सीट अवेलेबल है अभी, अगर आप बुक करना चाहते हो, और मैं भी एक ही था। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला बताया कि कुछ आपको $50 डिफरेंस का पे करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी इमीडिएटली आप कर दो, मैं तैयार हूँ पे करने के। और जब मैं वापस आया तो गुरुदेव आश्रम में ही थे, हम भी आश्रम में पहुंचे, क्योंकि शिष्य योगा लेवल 2 का टीटीसी था उस वक्त। तो जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव को मिलने गया, तो गुरुदेव बोले हो गया ना तुम्हारा टिकट, हो गया ना। अब उनको कुछ पता ही नहीं था, मैंने उनको कुछ शेयर ही नहीं किया था, लेकिन जो प्रेयर किया था, योर प्रेयर्स आर हर्ड। सो दैट वाज वन एक्सपीरियंस, एंड आई रीच्ड ऑन टाइम, और 26 तारीख से टीटीसी था, वो भी शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है गुरुदेव के साथ। हम सबके हैं, यहाँ जितने भी है सबके अनुभव होंगे कुछ ना कुछ। जय गुरुदेव। गुरु आश्रम आना है, हमें गुरु आश्रम आना है, बहुत भाव है। यस प्रीति जी। बंगलोर आने का। हाँ जी, गुरु आश्रम आने का बहुत भाव है। जी जी जी, मैंने गुरु सुना। आइए, आपका घर है, वो बड़ा घर है। जय गुरुदेव भैया। भैया प्लीज मेरी सिस्टर को ब्लेस कीजिए, उसको चोट लग गई बहुत ज्यादा, और 16 तारीख को उसकी बेटी की शादी है, बहुत सीरियस है, काफी चोट लगी। ठीक है, हम सब ब्लेसिंग भेजते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम्म। भैया बेटी और आश्रम मिलते हैं। यस मीना बहन।
जय गुरुदेव भैया, बहुत मजा आई। यस यस। बहुत दिन के बाद मिले। जी प्रणाम। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यस। ओके विप्रा जी, क्लोजिंग स्पीच आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भैया। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। सबसे ज्यादा मैं ये ग्रेटफुल हूँ कि वो सहजता और सरलता जो आप में है, जो मैंने सिर्फ सुना था, मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। सेजल दीदी मेरी पहली एडवांस कोर्स टीचर हैं, और मैं उनको काफी दिनों से ट्रैक कर रही हूँ कि वो आ पाए। और फिर ममता जी से मुझे आपका कांटेक्ट मिला, तो मुझे लगा मेघल भैया से लेते हैं। तो जो सहजता और सरलता से आपने इनवाइट एक्सेप्ट किया और आप यहाँ आए, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई अपने परिवार से ही आया है। तो और शुरू से, तब से जब से आपने एक्सेप्ट किया, मुझे लगा ही नहीं कि जैसे एक होता है ना सीनियर फैकल्टी है, आप सोचते हो बहुत एक्सेप्ट होगा या हम्म। नहीं, वहां से क्या रिप्लाई आएगा। तो सो नेचुरल थ्रू आउट द प्रोसेस, सो आई एम सो ग्रेटफुल, सो जय ग्रेटफुल। थैंक गुरुदेव। यू सो मच। जय जय ओके गुरुदेव। एवरीवन, जय जय गुरुदेव। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा जय राधा। रमण हरि बोल। So thank you so much everyone. रमण हरि बोल। On Monday, और जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, ये सेशन सेम लिंक हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं, एनीवन कैन ज्वाइन। अभी हम पतंजलि योग सूत्र लास्ट चैप्टर सुन रहे हैं। थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि, सी यू ऑन मंडे। जय गुरुदेव।